सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं एंड आपका आंख बंद है तो आज मैं इसको खोलना चाहता हूं। जब तक आपका आंख नहीं खुलेगा आपका हाइट नहीं बढ़ेगा। सबसे पहले अपने आप को बोलो कि मुझे हाइट ग्रोथ के लिए टाइम देना है, बिकॉज इस प्रोसेस में आपको टाइम लगेगा। एक साइंटिफिक रिसर्च हुआ एंड मेडिकल खुद ये बोलता है जिनका डाइट अच्छा है एंड जो अपना हेल्थ का ध्यान रखता है, जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है, वो अपना हाइट को 25 साल तक या उससे भी ज्यादा उम्र तक अपना हाइट को बढ़ा सकता है। बट आप इतना उम्र तक अपना हाइट को कैसे बढ़ाएंगे? बाय हैविंग पेशेंस। आप में पेशेंस होना चाहिए एंड आप इतना जल्दीबाजी करना चाहते हो कि यार एट लास्ट आपका हाइट ग्रोथ नहीं होता है। बहुत लोग सही रास्ते में चलते हैं एंड उसके बाद छोड़ देते हैं बिकॉज उनको रिजल्ट्स नहीं दिखता है। अगर आप टाइम देते आपका हाइट बढ़ जाता। जैसे कि मेरा बेटा का उम्र है 2 साल। अभी अगर मैं उसको बेस्ट डाइट देता हूं, बेस्ट वर्कआउट कराता हूं, उसका बॉडी के हिसाब से मैं उसका रेस्ट का ख्याल रखता हूं, क्या उसका हाइट 3 साल होते होते 6.5 फीट 7 फीट हो जाएगा? उसका हाइट तभी बढ़ेगा जब उसका हाइट बढ़ना होगा। अभी उसका ग्रोथ दूसरे बच्चों के मुकाबले अच्छा है, उसका ग्रोथ दूसरे बच्चों के मुकाबले से अच्छा है, लेकिन बॉडी नेचुरली अपना टाइम लेता है। जब टाइम आएगा उसका हाइट अच्छा खासा हो जाएगा। उसी तरीके से आपका हाइट इतना दिन तक नहीं बढ़ा है एंड आज आप हाइट ग्रोथ जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। फिर आप अगर सोच रहे हैं कि अगर मैं 5 महीना करता हूं, 1 साल करता हूं, मेरा हाइट 10 इंच बढ़ जाएगा, 15 इंच बढ़ जाएगा। बॉडी का अपना टाइम है, हर बॉडी का अपना एक तरीका है। आपका बॉडी उसी तरीके से ग्रोथ करेगा। मेरे बोलने से ग्रोथ नहीं करेगा, आपका बोलने से ग्रोथ नहीं करेगा, या किसी डॉक्टर का बोलने से ग्रोथ नहीं करेगा। आपको अपना हेल्दी लाइफस्टाइल में स्टिक रहना है, आपको स्टिक रहना है। तो आज मैं आपको कुछ जबरदस्त चीज बताने वाला हूं, जबरदस्त, जो आपका दिमाग को हिलाने वाला है एंड आप अपना हाइट ग्रोथ को लेकर टोटली कॉन्शियस हो जाएंगे एंड आपका हाइट ग्रोथ होके रहेगा। जो बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। उससे पहले ये कहना चाहता हूं कि मैं हाइट ग्रोथ के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं। ट्रेनिंग का चार्जेस बहुत ही लो है। बहुत लोग फ्री ट्रेनिंग मांगते हैं, मैं फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करता हूं, इट्स पेड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का चार्जेस बहुत ही लो है। उसके लिए आपको मेरा मेल आईडी में कांटेक्ट करना है एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है थ्रू व्हाट्सएप। मेरा फोन में व्हाट्सएप है, आपका फोन में व्हाट्सएप है, हम दोनों कनेक्टेड हो जाएंगे। लेकिन व्हाट्सएप नंबर रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्रोवाइड किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले आपको मेल आईडी में कांटेक्ट करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनिंग लेने का सबसे बड़ा फायदा कि आप मेरा गाइडेंस बनाएंगे, क्या करना है नहीं करना है आपको पता चलेगा एंड आपको डर नहीं रहेगा कि आप गलत कर रहे हैं, कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज मैक्सिमम लोग गलत करते हैं। मैं आपको कुछ कहता हूं, आप करते कुछ और हो। क्या इससे आपका हाइट ग्रोथ होगा? अगर ट्रेनिंग लेना है तो मेल आईडी पे कांटेक्ट करें एंड इस वीडियो को काइंडली एंड तक देखें, आपको बहुत मजा आने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूं कि एक बंदा जो 5 फीट का रहता है उसका डेली लाइफस्टाइल कैसा रहता है एंड इससे बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप इस लाइफस्टाइल से अपने आप को रिलेट करो, समझो कि आप क्या कर रहे हैं एंड उससे आपका बॉडी में क्या हो रहा है एंड इसीलिए आपका हाइट ग्रोथ नहीं हो रहा। जो मेन चीज है मैं उसको कवर करने वाला हूं। मैं अपना लाइफस्टाइल आपको बताता हूं कि जब मेरा हाइट शॉर्ट था मैं क्या करता था जिसके कारण से मेरा हाइट रुका हुआ था। सबसे पहले मैं मॉर्निंग डेली 5 बजे उठ जाता था, बिकॉज उस टाइम मुझे पढ़ना होता था। मेरा जो डेली रूटीन था, स्कूल जाने से पहले मुझे 1 घंटा सेल्फ स्टडी करना होता था। तो मेरे पापा मुझे सुबह जल्दी उठा देते थे ताकि मैं पढ़ सकूं। पढ़ने के बाद मैं वॉशरूम जाता था, फिर स्कूल के लिए रेडी होता था एंड क्या होता था अल्टीमेटली, कभी खाने का टाइम मिलता था, कभी नहीं मिलता था,
मैक्सिमम डेज में मैं नहीं खाकर स्कूल जाता था। मेरा स्कूल का टाइमिंग था सुबह 7 बजे से दोपहर का 1:30 बजे तक, सुबह 7 से दोपहर का 1:30। तो मैक्सिमम डेज में मैं नहीं खाकर जाता था। एंड अगर कभी खाकर जाता था तो आलू भुंजिया बनता था या रात का कोई सब्जी रहता था, उसके साथ रोटी या कभी वाइट ब्रेड। एंड मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं स्कूल टिफिन लेकर जाऊं। एंड ये आदत मेरा कभी था ही नहीं कि मैं स्कूल टिफिन लेकर जाऊंगा। एंड अगर टिफिन लेकर भी जाता था तो मेरे फ्रेंड्स जो थे यार वो झपट्टा मारते थे, मुझे कुछ मिलता नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं मिलता था। उसके बाद क्या होता था, स्कूल में ना पढ़ने का मन करता था, एकदम लेजीनेस लगता था, भूख लगता था। एंड अगर मैं दूसरों का टिफिन देखता था ना तो उसको देखकर मुझे लालच आता था कि मैं भी कुछ खा लूं, बिकॉज बॉडी डिमांड कर रहा है। रात भर मैंने कुछ खाया नहीं, फिर स्कूल आता था बिना खाए। एंड फिर बॉडी का अंदर में हाल क्या होगा, मेरा बॉडी बोल रहा है कि कुछ दो कुछ दो कुछ दो। तो टीचर पढ़ाते थे एंड मुझे कुछ सुनने का मन ही नहीं करता था, आलस आता था। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट था मैथ्स जिसमें मुझे मज़ा आता था, और हिंदी का जो था, इंग्लिश का था, जो स्टोरी वाला था वो सब में मज़ा आता था, बाकी सब्जेक्ट्स में बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। उसके बाद स्कूल से आने के बाद मैं घर में खाना ढूंढते रहता था। एंड अगर पापा कभी कभार पैसा देते थे तो मैं उस पैसा को जमा कर रखता था। एंड स्कूल से आने के बाद कुछ बिस्किट लेता था या चिप्स लेता था या कभी कोल्ड ड्रिंक्स पी लेता था। तो मैं उस पैसे को इस तरीके से यूज करता था। उसके बाद घर में बहुत भूख लगता था, फिर घर में देखता कि अच्छा सब्जी नहीं बना है, वो मेरा मन पसंद नहीं बना, तो जैसे तैसे थोड़ा बहुत खा लिया, जैसे तैसे खा लिया। समझ रहे हैं ना, जो आम इंडियन फैमिली में होता है, मैक्सिमम इंडियन फैमिली में ऐसा ही होता है। मैं हर फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है। उसके बाद मैं हल्का सो जाता था, फिर पढ़ने बैठता था, फिर ट्यूशन जाता था। फिर शाम में मेरा आदत था कि 1 पैकेट बिस्किट खाना है या 2 समोसा चाट खाना है। ये मेरा डेली रूटीन था शाम में। उसके बाद इसको खाने के बाद पेट भरता था, बहुत मज़ा आता था। फिर रात डिनर का टाइम आता था। डिनर में मैं ये देखता था कि क्या सब्जी बना है। अगर चिकन बना तो मैं 7-8 रोटी खा जाऊंगा। चिकन बना या मेरा कुछ मनपसंद सब्जी बना तो मैं 7-8 रोटी खा जाऊंगा। लेकिन जो मनपसंद चीज होता है वो महीना में 1 दिन या 2 दिन बनता था, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ पुअर मिडिल क्लास फैमिली। पुअर मिडिल क्लास फैमिली। मेरे पापा का मंथली इनकम था 10 से 15 हजार रुपए। एंड उसमें से पूरा घर को चलाना, फिर दोनों बेटा को पढ़ाना, तो दिस वॉज ए टफ जॉब। एंड उस बजट में सही डाइट मेंटेन करना उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। तो ये था मेरा पूरा दिन का ईटिंग रूटीन। तो आप बताओ बॉडी में क्या जा रहा था। मेरा बॉडी को उस टाइम 100 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए होता था। मेरा बॉडी को 5 ग्राम भी नहीं मिलता था, आई विल से 2 ग्राम नहीं मिलता था। प्रोटीन नील, 0 कैलो। बॉडी को कार्बोहाइड्रेट जितना चाहिए था वो भी नहीं मिलता था, बिकॉज अगर मनपसंद बना तो मैं ज्यादा खाऊंगा, अगर नहीं बना तो मैं कम खाऊंगा, बस। इसीलिए मेरा बॉडी था लीन एंड थिन, एकदम पतला दुबला था। अगर आप फूंक मारते ना तो मैं उड़ जाता। सो मेरा बॉडी ग्रोथ का कुछ बात ही नहीं आता, बिकॉज जो प्रोटीन मेन चीज है ग्रोथ के लिए वो नहीं मिलता था, गुड फैट्स नहीं मिलता था यार। मतलब मैं बस शुगर डालता था। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या, वो शुगर, दैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। वो मुझे हेल्प करता था पढ़ने में, लिखने में, स्कूल जाने में, स्कूल में खेलने में, उस चीज में काम लगता था, बिकॉज दैट वाज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड सब्जी पसंद बिल्कुल नहीं था, तो मैं इतना सब्जी खाता था, इसमें बॉडी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ना मल्टीविटामिन लेता था, ना हेल्थ सप्लीमेंट्स लेता था। एंड इसके कारण से मेरा इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर था। फिर जो समोसा ये सब खा रहा हूँ, इससे क्या होगा, मेरा लीवर खराब होगा, मेरा किडनी खराब होगा। फिर सुबह एम्प्टी स्टोमक स्कूल जाता था, इससे क्या होगा, मेरा लीवर खराब होगा, किडनी खराब होगा, फिर गैस बनेगा पेट में,
तो इसका कुछ गुड इफेक्ट्स तो नहीं है, बस साइड इफेक्ट्स था। तो पूरा जो मेरा डेली रूटीन था उसका बस साइड इफेक्ट्स था। फिर खेलना कूदना, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था तो स्कूल का काम रहता था, ट्यूशन था, तो फिजिकल एक्टिविटीज पूरा डाउन था। मैं ज्यादा खेलता कूदता नहीं था उतना ज्यादा। तो आप बताओ कि यहां से हाइट ग्रोथ का क्वेश्चन कहां आता है। अगर मेरा जेनेटिक्स अच्छा रहेगा, पापा का हाइट अगर बहुत अच्छा रहेगा, मम्मी का हाइट अच्छा खासा रहेगा, तब जाके मैं 6 फीट अटेन करूंगा बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ जेनेटिक्स। एंड अगर मेरे जेनेटिक्स खराब रहे, थोड़ा बहुत एवरेज जेनेटिक्स रहे, फिर मेरा हाइट 5 फीट 2, 3, 4 में अटक जाएगा। अगर आप अपना जेनेटिक्स को पुश करना चाहते हैं, फिर आपको अपना लाइफ स्टाइल को अच्छा करना पड़ेगा। जो मैं प्रोटीन ले रहा था डेली 0 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, अगर मैं उसको 100 ग्राम, 150 ग्राम में कन्वर्ट करता, ज्यादा कार्ब्स खाता, फिर वेट ट्रेनिंग करता, रनिंग करता, स्ट्रेचिंग करता, मेरा जो डेली रूटीन है उसको सही करता, सुबह उठ के मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट करता। जैसे कि आजकल मैं अपना स्किन का ध्यान रखता हूं, मैं अपना आंख का ध्यान रखता हूं, मैं अपना बाल का ध्यान रखता हूं, मैं अपना लीवर, किडनी, स्टोमक, हर एक चीज का ध्यान रखता हूं, बिकॉज मुझे पता है कि यही ग्रोथ का कारण है। जब मैं अपना मशीन का ख्याल रखूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा ग्रोथ होगा, मेरा मसल्स का ग्रोथ ऑटोमेटिक होगा, मेरा हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो ये अभी मुझे पता चल गया कि क्या करना है। लेकिन अभी जो आपका लाइफस्टाइल है ऐसा अगर चलेगा तो आपका ग्रोथ कहां से होगा। आपका लीवर कमजोर पड़ेगा, आपको भूख नहीं लगेगा, आपका डाइजेशन वीक हो जाएगा, आपका किडनी में पत्थर जमा होगा, आपका किडनी वीक हो जाएगा, आपका हार्ट वीक रहेगा, आपका लंग्स वीक रहेगा। फिर आप दिन भर जो कुरकुरे खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, यार जो तो डाल रहे हैं बॉडी के अंदर, ऑल दीज आर कार्बोहाइड्रेट, शुगर। आप अपना बॉडी में शुगर डालते जा रहे हैं, शुगर डालते जा रहे हैं। एंड शुगर ही मेन कारण है कैंसर का, डायबिटीज का, शुगर का, मोटापा का। या आप एक्सेसिव पतले हो जाएंगे, एक्सेसिव पतले रहेंगे, मोटे हो जाएंगे, आपका मेटाबॉलिज्म खराब होगा, आपका इम्यूनिटी खराब होगा। तो आप अपना हेल्थ के साथ क्या अच्छा कर रहे हैं। आपका भाई जो ये गला फाड़ फाड़ के बोलता है कि अपना हेल्थ को सही करो, अपना हेल्थ को सही करो, क्या मैं बुड़बक हूं। आप अगर अपना हेल्थ को अच्छा करते हैं तब जाके आपका बॉडी ग्रो करेगा। जैसे कि अभी मैं कटिंग में हूं, आप देखना पिछले वीडियोस में तब मैं तगड़ा हुआ करता था, अभी मेरा डाइट बहुत बहुत मतलब कम हो चुका है, मैं प्रोटीन ज्यादा ले रहा हूं। ऐसा नहीं कि मसल मास नहीं है, कैमरा में मेरा बॉडी छोटा लगता है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर आप पहले से छोटे लग रहे हैं, आप कमजोर लग रहे हैं। यार सामने से मैं ठीक हूं, लेकिन कैमरा में क्या होता है ना, बॉडी बहुत ही ज्यादा छोटा लगता है। पहले मेरा वेट था 93-94 किलोज, अभी मेरा वेट है 74-75, मतलब मेरा 20 किलो बॉडी वेट अभी कम है। प्रोटीन हाई है, ऐसा नहीं कि मेरा मसल मास है नहीं, आप देख लो है, हर चीज है, लेकिन कैमरा में बॉडी थोड़ा छोटा लगता है। कैमरा में आपको पता नहीं चलता कि मेरा असली बॉडी शेप क्या है, मेरा हाइट क्या है, कैमरा में आपको पता नहीं चलता। जब आप मुझे सामने से देखेंगे आपको पता चलेगा हाँ ठीक ठाक है। ठीक है, तो आप अपना लाइफ स्टाइल को सही करो। आप जो इतना मीठा चीज खा रहा है, बाहर का चीज खा रहा है, इससे क्या होगा, आपका अंदर का मशीन खराब होगा, आपका मूड स्विंग होगा, आप लेथार्जिक फील करेंगे, आलस आएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, आपको खेलने कूदने का मन नहीं करेगा, आपका HGH कम हो जाएगा, आपका बोन डेंसिटी कम हो जाएगा। फिर आपका हाइट ग्रोथ का क्वेश्चन कहां आता है, आपका बॉडी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम रहेगा। देन व्हाट विल बी योर हाइट, योर हाइट विल बी ऑब्वियसली लो, आपका हाइट कम रहना ही है। ठीक है, तो आप अपना डेली लाइफस्टाइल को सही करो। यू हैव टू गिव टाइम, डोंट रश। इफ यू ट्राई टू रश then I don't know what will happen to you. Always try to act smart, do hard work with smart work, that works better. So friends, I hope ये वीडियो आपको पसंद आया। फल सब्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स, जैसे कि मेथी सीड आता है, पंपकिन सीड, चिया सीड, all these types of seeds act in your body in a different way, because all these seeds have their own properties, anti-inflammatory properties। ठीक है, तो फिर उससे आपको गुड फैट्स मिलता है, because each and every seed has its
ओन बेनिफिट। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स आपको इंप्लीमेंट करना है, होल फूड पे आपको स्टिक रहना है, वो आपको फर्दर हेल्प करेगा आपका ग्रोथ में। तो वीडियो को एंड करना चाहता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।